नमस्कार, हमारे खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय आपके साथ। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराध पर बात करने जा रहे हैं, जहां कानपुर का जब से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, इस मामले पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। यही कि तमाम कोशिशों के बाद आखिर इस तरीके के मामले थम क्यों नहीं रहे हैं। हम आपको बता दें कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में 2021 में रोजाना 8 बच्चों की तस्करी और उनका उत्पीड़न किया गया। लिहाजा आंकड़ों का हवाला देते हुए विशेषज्ञों ने एक सख्त मानव तस्करी रोधी कानून की मांग की है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2021 में मानव तस्करी के कुल 2179 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2020 में ऐसे 1714 मामले दर्ज किए गए थे, जो कि 27.7% की बढ़त दर्शाते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो पिछले एक साल में कुल 2877 बच्चे तस्करी के शिकार हुए, जो रोजाना तकरीबन 8 बच्चों की तस्करी होने की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तस्करी के 2189 मामलों में कुल 5755 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में केवल उन मामलों को उल्लेख है जो मानव तस्करी रोधी इकाइयों द्वारा दर्ज किए गए हैं। अब तक ऐसी 768 इकाइयां काम कर रही हैं और 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने सभी जिलों में इन इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया है। कानपुर में भिखारी गैंग के सक्रिय होने की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके तार दिल्ली समेत अन्य राज्यों में फैले हैं। दरअसल कानपुर के युवक को नौकरी का झांसा देकर पहले बंधक बनाया गया, फिर बंधक बनाकर जालिमों ने हाथ पैर के पंजों को तोड़ दिया, आंखों में केमिकल डालकर अंधा बना दिया, उसे यातनाएं दी। इसके बाद उसे दिल्ली के भिखारी गैंग के हाथों 70,000 में बेच दिया गया। बता दें कि एक राहगीर की मदद से पीड़ित घर पहुंचा तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई। नौबस्ता थाना के क्षेत्र स्थित यशोदा नगर कच्ची बस्ती नाला रोड निवासी सुरेश माझी मजदूरी करता था। सुरेश माझी को 6 महीने पहले विजय नाम का शख्स नौकरी दिलाने के बहाने से ले गया, जहां नौबस्ता मछरिया गुलाबी बिल्डिंग स्थित घर पर बंधक बना लिया। देश के 10 राज्यों में मानव तस्करी की ज्यादा घटनाएं। दिल्ली और झारखंड में सबसे ज्यादा घटनाएं। झारखंड में मानव तस्करी की 4.2% घटनाएं। 81.36% मामले सिर्फ 10 राज्यों से। 2021 में दर्ज आंकड़े 2020 की तुलना में 73.5% अधिक। 2021 में 2189 मानव तस्करी के केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 320, बिहार में 111, उत्तर प्रदेश में 103, असम में 203, केरल में 201, आंध्र प्रदेश में 168 केस दर्ज। ओडिशा में 136, राजस्थान में 100 और झारखंड में 92 केस हुए दर्ज। छोड़ दिया लो। कितने कब 3 बजे भोर में। कब आज हो गया 4-5 दिन। 4-5 दिन। ये केस सॉल्व कर दे तब हम आपको पहले आप सुनिए। कानपुर में बच्चों को भिखारी बनाने वाले गैंग की सक्रियता कोई नई बात नहीं है। शहर बाहरी गैंग के लोग इस तरह की सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। पुलिस ने तहकीकात कर इस बात का खुलासा किया है कि इस तरह के गिरोह के तार दिल्ली समेत अन्य राज्यों में फैले हुए हैं। हम आपको बता दें कि कानपुर के नौबस्ता इलाके के एक युवक को नौकरी का झांसा देकर पहले बंधक बनाया गया, फिर शातिरों ने बंधक बनाकर उसके हाथ पैर के पंजों को तोड़ दिया। बेरहमों के जुल्मों से इंतहा देखिए, आंखों में केमिकल डालकर उसे अंधा बनाया। शरीर को गर्म रॉड से दागा गया। इसके बाद उसे दिल्ली के भिखारी गैंग के हाथों 70,000 में बेच दिया गया।
के चौक से काम करता केदवाई नगर। ये गया था केदवाई नगर काम करने, किसी ने आया था इसको काम में ले जाने के लिए, काम में ले गया इसको और ले जाने के बाद कहा चलो मेरे घर में काम है, मान लीजिए लेबर हम भी जहाँ बुला लीजिए वहाँ जाएगा वो। उसके बाद ले गया और उधर कहीं पुल के नीचे कहीं थोड़ा खड्डा उड्डा था, अब कहा चलो इधर से रास्ता है, उधर से ले गया, कोई दवाई इसको हाथ में कैंप पर मार दिया। उसके बाद ये पूरा वो हो गया, उसके बाद मुंह बंद के इसको घर में लेकर चला गया। वहाँ चिल्लाया भी है, कोई नहीं सुना है। जब इसके बाद आँख में इसको दवाई पड़ गया तो पता नहीं किस घर में रखा, तो ये इतना ज़रूर सुन रहा था आज जो वो मतलब हमको यहाँ पर रखा है लो, 3 दिन वहाँ रखा है लो, ऐसे वो झगरकट्टी में 3 दिन, 12 दिन मच्छरिया में रखा है। जब मच्छरिया से वो बेचा है, वहाँ से जो बेचा है तो बेचा 70,000 में। 12 देवी से कोई रहता है कि 12 देवी वाली खरीद के इसको दिल्ली ले गई है। दिल्ली ले जा करके इसको हाथ पाँव सब तोड़ दिया, पूरा हाथ पाँव सब टूटा है उसका कोई ये सब पूरा चित्तर तो सब छिल गया है, पूरा फ्रिक्शन भर गई है देह में इसका। जब इसका 5 महीना हो गया ना तब पूरी सुई दोनों टाइम इंजेक्शन पड़ती थी इसका, दोनों हाथ दोनों टाइम। आज का पूरे जब जार फैल गया है देह में तो वो ले गई थी इलाज कराने के लिए। डॉक्टर बोला जो ऐसा है तुम 35,000 रुपया इलाज लगेगा, वो कही जो 70 में खरीद के लाए हैं तो इसको 35,000 में भर्ती क्यों करें, इसको ले जाकर उसको वापस कर देंगे। उसने फ़ोन किया जो बेचा था जो इसको लेके आना, हमको 12 दिन इसको छोड़ देना रात में। इसको आते तो लेट हो गया, 4 बज गया था, 3-4 बज गया था आते केदवाई नगर में। केदवाई नगर कोई सवारी उतर रहा था टेम्पू से, वो बोला जो केदवाई नगर आ गया उतरो इसमें से। जब तक ये चिल्लाना शुरू किया, चिल्लाते जो उछल नीचे गिर गया और उसमें बैठी थी वो, संभाल नहीं पाया। जब तक वहाँ लेबर सोई थी, दौड़ गई लेबर सब हल्ला गुल सुन करके। अच्छा, ये इस दौरान क्या आपने पुलिस को जानकारी नहीं दी थी? कोई पुलिस को जानकारी दी थी? भाई लापता हुआ, पुलिस को जानकारी दी? जी कोई नहीं, हम लोग का मान लीजिए कहीं काम मिलता था, ये भी 2 महीने कहीं काम करके चले आता था, तो हम लोग को कहीं दूर मिलता था बता के जाता था। अगर दूर काम मिलेगा, जैसे आपके एक दिन काम किया हमने, वो बताई कि भैया हमको जा रहे इतना दूर काम, वो भैया के रिश्तेदारी में जा रहे हैं, 2 महीने 4 महीने मिलेगा तो तसल्ली हो जाती थी। जब पहले दिन गया बाजार से और पहले ही दिन वहाँ से नहीं लौटा तो क्या वो बताएगा, जब मोबाइल भी नहीं था उसके पास। रोजाना की तरह मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, डोर टू डोर जैसे जाते रहते हैं हम लोग। तो एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश मांझी था, वो मेरे पास आता है। उसने मुझे बताया कि उसके भाई के साथ किसी ने मारपीट कर दी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए हैं और उसके बताए अनुसार उसके भाई से भीख मंगवाई जाती थी। तो मुझे प्रथम दृष्टया तो विश्वास नहीं हुआ, तो मैं उसके घर जाकर स्वयं देखने गया। तो मैंने देखा कि उसके दोनों हाथ, जो उसका भाई था सुरेश मांझी, दोनों हाथ तोड़े हुए हैं, पैर तोड़ दिए गए थे और आंखों में कोई केमिकल या फेविक्विक डाल के ख़राब कर दिए, जिसके कारण वह अंधा हो गया था। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो उसने बताया कि कोई विजय नामक शख्स जो कि मछरिया या अफीम कोठी के आसपास का रहने वाला है, जिसको जो मजदूरी करता था, दोनों साथ में मित्रता हुई थी, उसने उस व्यक्ति को 20,000 रुपये में बेचा। और उसने ये भी बताया कि बेचने के बाद उस व्यक्ति ने राज नामक शख्स को दिल्ली में भेजा। वहाँ पर रोज़ उसको अपना मारते पीटते थे और भीख मंगवाते थे और दिन में 1 टाइम का खाना देते थे, वो भी 1 रोटी। इसके आगे जब आपकी जानकारी है तो उसके आगे क्या प्रक्रिया करी आपने? जब मुझे सारा मामला समझ में आया तो मैंने यहाँ पे जो हमारे नवस्था थाना क्षेत्र के प्रभारी हैं, मैंने उनको अवगत कराया। अवगत कराने पर उनके द्वारा मुझे कोई ऐसा कार्रवाई नहीं प्रतीत हुई कि बहुत अच्छे कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, क्षेत्रीय नागरिकों के साथ थाने गया और उनको, और मौके पे ACP साहब भी आ गए थे, उनको पूरी बात से अवगत कराया। बता दें कि एक राहगीर की मदद से पीड़ित घर पहुंचा तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज कराई। घर पे कब आए हैं सोदा नगर? सर हमको केदवाई नगर छोड़ दिया लोग। कितने कब 3 बजे भोर में। कब? आज हो गया 4-5 दिन। 4-5 दिन। तो 4-5 दिन पहले कोई थाने पे आया, कोई बताया? एक मिनट, हाँ? भाग खा लिया उसी दिन। नहीं तो हमारे थाने पे कोई आया हमारे पास? कोई नहीं आया ना भाई, हमारे पास आओगे बेटा तभी तो हम जानेंगे। गरीब आदमी डरते हैं। हमारे पास अगर हमारे थाने पे कोई आया हो, कोई एप्लीकेशन दिया हो, कोई सूचना दिया हो, किसी ने दिया? लिखने में आप बहुत जीरो है, बिल्कुल गलत बात है। सुनिए, अब आप होंगे तो खूब अच्छे से ये केस सॉल्व कर दे, तब हम आपको पहले आप सुनिए। मैंने यार एक चीज सुन लीजिए, देखिए इधर बात मुझे राजनीति नहीं करनी है। दरअसल नौबस्ता थाना क्षेत्र स्थित यशोदा नगर कच्ची बस्ती का ये पूरा मामला है, जहां नाला रोड निवासी सुरेश मांझी मजदूरी करता था।
सुरेश मांझी को 6 महीने पहले विजय नाम का शख्स नौकरी दिलाने के बहाने ले गया था। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया है कि नौबस्ता मछरिया गुलाबी बिल्डिंग स्थित घर पर बंधक बना लिया गया। 12 दिनों तक कैद में रखने के दौरान जालिमों ने उसे यातनाएं दी। शातिर शख्स ने इसके बाद अपने घर से उसे हटाकर झकरकटी पुल के नीचे किसी रहने वाले डेरे में बंधक बनाकर रखा। जैसा कि हमने बताया है कि पीड़ित सुरेश दहशत और बिगड़ी मानसिक स्थिति के कारण खुलकर कुछ बता नहीं पा रहा है, लेकिन लड़खड़ाती आवाज में वह बताता है कि वह 3 महीने से कानपुर में था। इसके बारे में उसे नहीं पता था। विजय उसको रोज चौराहे पर खड़ा कर देता था और शाम को भीख में इकट्ठा रकम लेकर चला जाता था। यही नहीं, उसे खाना भी नहीं देता था। कुछ दिन पहले ऑटो वाले के मुंह से उसने किदवई नगर सुना, तब उसे पता चला कि वह कानपुर में है। क्या है सौदा नगर? सर हमको किदवई नगर छोड़ दिया लोग। कितने कब 3 बजे भोर में। कब? आज हो गया 4-5 दिन। 4-5 दिन। तो 4-5 दिन पहले कोई थाने पे आया, कोई बताया? उसी दिन मेरे भाई ने खा एक लिया। मिनट, हाँ? मेरे भाई ने खा लिया उसी दिन। नहीं तो हमारे थाने पे कोई आया हमारे पास? कोई नहीं आया ना। भाई हमारे पास आओगे बेटा तभी तो हम जानेंगे। गरीब आदमी डरते हैं। हमारे पास अगर हमारे थाने पे कोई आया हो, कोई एप्लीकेशन दिया हो, कोई सूचना दिया हो, किसी ने दिया? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल मूल रूप से बिहार के सीवान के रहने वाले रमेश मांझी अपने छोटे भाई सुरेश के साथ इस घटना से आहत हैं। रमेश के मुताबिक करीब 6 महीने पहले दर्दनाक घटना की शुरुआत हुई। मछरिया में रहने वाला विजय नाम का युवक इस घटना का सूत्रधार है। नौकरी दिलाने के नाम से उसके भाई सुरेश को उसी ने बरगलाया और आखिर अपने साथ ले गया। उसकी दोनों आंखें केमिकल डालकर फोड़ी गईं। पीड़ित की दशा इस बात की साफ गवाही दे रही है। वैसे तो भुक्तभोगी युवक दहशत में होने के चलते बहुत खुलकर तो नहीं बोल पा रहा, लेकिन उसके मुंह और चेहरे का हालत बता रही है कि उसे यातना देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। बताया जा रहा है कि चापड़ में उसके दांत भी तोड़ दिए गए। जानकारी के मुताबिक आरोपी विजय ने झकरकटी पुल के नीचे बस्ती में किसी औरत के हवाले कर दिया। वहां पर उसे जहरीले इंजेक्शन लगाए गए। विजय ने सुरेश को दिल्ली में राज नाम के व्यक्ति को 70,000 रुपए में बेच दिया। वहां पर सुरेश से भीख मंगवाई गई। थाना नौबस्ता पर एक कच्ची बस्ती के निवासी सुरेश मांझी द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको विजय नामक कानपुर के एक व्यक्ति ने मजदूरी के लिए बुलाया था और फिर उनको बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट वगैरह की और तत्पश्चात कानपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में उनको बिठाया। और उनका ये आरोप है कि उस विजय नामक व्यक्ति ने 70,000 रुपये में उनको किसी को दिल्ली में बेचा था। दिल्ली के व्यक्ति का उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन उसका मोबाइल नंबर दिया है। इस व्यक्ति के साथ वो 5-6 महीना रहे हैं। वहाँ उनसे भीख मांगने का कार्य कराया गया है। किसी तरह से बच के वो कानपुर वापस आए। परिवार से मिलने के बाद उन्होंने ये तहरीर थाने पर दी। इस तहरीर के आधार पर थाना नौबस्ता पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। जो कानपुर का विजय नामक व्यक्ति है, उसका पता ये निश्चित रूप से जानते नहीं है, उसकी तलाश की जा रही है। और जो मोबाइल नंबर दिया है दिल्ली का, उसके आधार पर दिल्ली के उस व्यक्ति को भी तलाशा जा रहा है। कल रात्रि में पीड़ित का मेडिकल कराया गया था। डॉक्टर के अनुसार उनकी सभी चोटें बहुत पुरानी हैं, नई चोट कोई नहीं है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनके आंखों की रोशनी भी चली गई है। कथित रूप से उनको कुछ जहरीले इंजेक्शन दिए गए। दिल्ली में जब सुरेश को नशीले इंजेक्शन दिए गए तो वह बीमार हो गया। उसके बाद 3 महीने पहले विजय उसे साथियों के साथ कानपुर वापस ले आया। तब से वह सुरेश से कानपुर अफीम कोठी और घंटाघर क्षेत्र में भीख मंगवा रहा था। हालत बिगड़ने पर उसे विजय ने किदवई नगर मंडी के पास छोड़ दिया। 3 दिन बाद इलाके में रहने वाले किसी व्यक्ति की नजर सुरेश पर पड़ी तो उसने उसके घर पर खबर दी। घटना की खबर लगने के बाद
पुलिस सक्रिय हुई, जिस पर एसीपी गोविंद नगर ने तहरीर लेकर युवक को मेडिकल के लिए भेजा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आपके पेपर में इसके हिसाब से कि जो भी बच्चे के साथ ये घटना हुई है वो जो है अस्पताल भटकता रहा, उसके इलाज के बारे में पूरी लापरवाही हुई है। जो लापरवाही की जो दर्शाई गई है, हमें ये लगता है कि जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं या जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, वो जो है इलाज में लापरवाही इसलिए करते हैं कि उनका जो है सही से जो है सिस्टम अपडेट ना होने की वजह से। और इसमें जो है हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री जी हैं या हमारे जो योगी जी हैं, ये उनका ना ध्यान देने के कारण से ऐसा लग रहा है। अब हमारे जो पार्क वगैरह में हम बच्चों को जो है बाहर भेज देते हैं, बेटा ये सामान ले आएगा, वो सामान ले हम आते थे। उससे भी हमको बहुत ज़्यादा डर भयभीत महसूस हो रहा है कि ऐसा ना हो कि हम बच्चे को जो अगर मान लो बाहर परचून की दुकान तक सामान लेने के लिए भेज रहे हैं और ऐसा ना हो कि बच्चा सामान लेके घर वापस ही ना आए। इसके लिए हम लोग जो है या तो हमारी वाइफ जाएंगे बाहर या हम जाएंगे बाहर, उसके सिवा और कोई नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए प्रशासन के उससे जो है हमें लगता है कि जो हम योगी जी को जो खास करके जो इस पर जो ध्यान देना चाहिए। और ये जो प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान दें। पहले हम लोग के बच्चे कहीं पढ़ने जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, शाम को बाहर घर के बाहर खेलते हैं और पता नहीं ऐसे लोग गंदे लोग यहाँ घूम रहे हैं। हमारे बच्चों को ले जाए, हमारे बच्चों के साथ क्या करें। बड़ी वैसी घटना आई है, तो इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और कड़े से कड़े बड़े कदम उठाना चाहिए। हर जगह छोटे छोटे बच्चों बुजुर्गों को भीख मांगने के लिए सड़क पर, ट्रैफिक सिग्नल पर, नारे किनारे छोड़ जाता है, अस्पतालों का छोड़ दिया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं मानना है कि एक बहुत बड़ा रैकेट है जो ऐसे काम कराता है, बच्चों से भीख मंगवाने का काम कराते हैं, बुजुर्गों का पाइज करके छोड़ देते हैं। ऐसे सक्रिय गैंगों पे सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। कहीं देखा होगा आपने कि बच्चे चोरी हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं, प्रशासन नहीं ढूंढ पाता, पुलिस नहीं ढूंढ पाती, तो कहीं दुनिया भर में लाखों बच्चे हर साल लापता हो जाते हैं और इनमें हजारों बच्चे लौटकर कभी अपने माँ बाप के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये हैवानियत, ये दरिंदगी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। जागे पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। दुनिया भर में लाखों बच्चे हर साल लापता हो जाते हैं और इनमें हजारों बच्चे लौटकर कभी अपने माँ बाप के पास नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो या तो मर चुके होते हैं या फिर मानव तस्करों के चंगुल में फंस चुके होते हैं, जहां से लौटना नामुमकिन होता है। मानव तस्करी दुनिया के साथ ही भारत में भी एक बड़ी समस्या है। यह बात अलग है कि पिछले 4-5 सालों में देश में मानव तस्करी के मामले कुछ कम हुए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। अमेरिकी सरकार ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2022 में भारत को टियर 2 श्रेणी में रखा है। टियर 2 श्रेणी उन देशों के लिए है जहां सरकारें मानव तस्करी को रोकने के न्यूनतम मानकों का पूरी तरह से पालन कर पाती हैं। अमेरिका का कहना है कि भारत में मानव तस्करी को रोकने के मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा। वहीं यह भी सही है कि देश में मानव तस्करी के मामलों में सजा का अनुपात भी घटा है। ये तो रहा कानपुर का मामला, लेकिन हम आपको बता दें कि यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा सहित कई राज्यों में बच्चों को चोरी कर उनसे भीख मंगवाने के मामले आए हैं। अभी पिछले महीने ही छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह पकड़ा गया था। दुर्ग जिले में कुर्सी पर पुलिस ने शहर में बच्चा चोरी करने वाले 5 लोगों को पकड़ा था। ये सभी मध्य प्रदेश के शहडोल के रहने वाले थे। बता दें कि 6 आरोपियों को आम नागरिकों की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की 2 सीरियल किलर बहनों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। दरअसल 3 दशक बाद हत्यारी बहनों रेणुका शिंदे और सीमा गवित का भयानक कृत्य सामने आया था। बता दें कि दोनों बहनों ने 14 बच्चों को किडनैप किया था, जिनमें 9 बच्चों की हत्या कर दी थी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बच्चा चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया था। दरअसल जिले के बदोसराय कोतवाली क्षेत्र में लोगों ने बच्चा चोर के शक में एक अधेड़ व्यक्ति को पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि अधेड़ एक बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ा। बच्चे ने शोर मचा दिया। इस दौरान मौके पर लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने उस अधेड़ की जमकर पिटाई कर दी। वहीं हाथरस से एक सनसनीखेज मामला सामने आ चुका है। दरअसल मथुरा रेलवे स्टेशन से चोरी हुए बच्चे के मामले का खुलासा जीआरपी पुलिस ने किया था। इस मामले के तार हाथरस से जुड़े। जांच में पता चला कि बच्चा चोरी गैंग हाथरस से संचालित किया जा रहा था। जनपद हाथरस में संचालित बाके बिहारी हॉस्पिटल के संचालकों की ओर से यह मानव तस्करी का काला कारनामा किया जा रहा था और इस गैंग को जो लोग चला रहे थे उनमें से कई लोग सरकारी अस्पतालों में संविदा पर तैनात थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक मानव तस्करी के जितने मामले पूरे देश में आते हैं उनमें से 4.2% घटनाएं झारखंड में होती हैं। वर्ष 2021 की एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2189 मानव तस्करी के केस देश भर में दर्ज किए गए। 56.6% यानी कि 1239 केस सिर्फ 5 राज्यों जिनमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम, केरल और आंध्र प्रदेश से आए हैं। 44% केस 408 बाकी राज्यों में रिकॉर्ड किए गए। आंकड़ों के अनुसार 2021 में मानव तस्करी के 509 पीड़ितों को बचा लिया गया। मानव तस्करी से पीड़ित अधिकतर लोग बंधुआ मजदूरी से, जबकि उनमें से कुछ मामले यौन शोषण और छोटे अपराधों से जुड़े थे। हालांकि पीड़ितों में से किसी की भी बच्चों से जुड़ी अश्लील फिल्मों, भीख मांगने या मानव अंगों को हटाने के लिए तस्करी नहीं की गई थी। बता दें कि नौकरियों के अवसरों के लिए कुछ डीलर युवाओं और बेरोजगार लोगों को लुभावने लालच देकर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि गंतव्य तक पहुंचाने के बाद उन्हें वास्तविकता का पता चलता है, या तो उन्हें बिल्कुल ही भुगतान नहीं किया जाता या जितना वादा किया जाता है उससे बहुत कम भुगतान किया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में 509 लोगों की तस्करी की गई, जिनमें से ज्यादातर पुरुष और 143 महिलाएं थीं। दिल्ली में मानव तस्करी के शिकार 437 पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के थे, जिनमें से 100 लड़कियां थीं। वहीं आंकड़ों के अनुसार 2021 में मानव तस्करी के आरोप में 174 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।